दीपावली आने वाली है। ये छोटी दीपावली जो है ये क्या है जानते हो? क्यों मनाते हैं? बड़ी दीपावली के दिन तो राम जी लौटे वन से, इसलिए मनाते हैं। लेकिन छोटी दीपावली क्यों मनाते हैं पता है आपको? बोलो जरा, क्यों मनाते हैं? किसी को तो पता होगा, बस आप मना रहे हो, पता नहीं है। अरे वाह, कितने साल से मना रहे हो? हाँ। तो कभी सोचा नहीं आपने कि अगर दीपावली केवल इसलिए मनाते हैं कि राम जी उस दिन वापस अयोध्या लौटे थे और अयोध्या के लोगों ने दीप जला के राम जी का स्वागत किया था, तो राम जी 2 दिन थोड़े आए होंगे, एक दिन आए फिर वापस गए फिर दूसरे दिन आए। तो सुन लो, जान लो, कोई पूछेगा फिर लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं ये लोग बड़ा कहते हैं हम भक्त हैं भक्त हैं, इनको पता कुछ होता नहीं। लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं। पता होना चाहिए। आप जो पूजा करते हो, जो अपने त्योहारों के बारे में, कल के दिन आपके बच्चे ही पूछ लें कि 2 दीपावली किस लिए, तो क्या कहोगे? अब ये कहोगे कि हमें नहीं पता तो ठीक नहीं है भाई। तो समझिए 2 दीपावली क्यों। जो बड़ी दीपावली उस दिन राम जी आए वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो छोटी दीपावली है, कहते हैं इस दिन भगवान ने नरकासुर का अंत किया। नरकासुर को मार के भगवान द्वारका लौटे और द्वारका के लोगों ने भगवान का स्वागत किया, इसलिए छोटी दीपावली के रूप में उस दिन को मनाते हैं। उस दिन भगवान कृष्ण लौटे नरकासुर को मार के, और केवल भगवान ने नरकासुर को मारा होता तो नहीं, उत्सव क्यों है भाई? राक्षस तो भगवान ने कई मारे, लेकिन नरकासुर में विशिष्टता क्या है? बोले इस नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके अपने यहां रखा, और मर्जी से उन्हें लेके नहीं आया था, जबरदस्ती हरण करके उनको लाया था। कहते हैं 16,100 कन्याएं नित्य बंदी गृह में ही भगवान का स्मरण करती। उसका विचार था कि जब ये 20-25 हजार हो जाएंगे तब इनसे विवाह करूंगा, इसलिए सबको कारागार में बंद किया हुआ था। लेकिन वो 16,100 कन्याएं प्रतिदिन भगवान से याचना करती है, प्रभु आप आइए और इससे हमारी रक्षा कीजिए, यहां से हमें ले जाइए। कहते हैं उनकी कामना और देवताओं की इच्छा से भगवान ने नरकासुर का अंत किया, और नरकासुर को मारकर भगवान 16,100 कन्याओं को मुक्त करते हैं। भगवान उनसे कहते हैं कि तुम लौट जाओ अपने घरों को। अच्छा, कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं, आपने भी सुना होगा, बोले भगवान कृष्ण का है कि भगवान उन्होंने इतने विवाह क्यों किए? अच्छा, एक बार एक सज्जन हमको मिल गए, वो बोले महाराज आप कहते हैं भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ, यदा यदा ही धर्म से, ये कौन सा धर्म है कि 16,108 विवाह कर लिए? तुमने कहा भाई तुम्हें क्या समस्या है? भगवान के विवाह हो गए तो ठीक है, तुमको क्या समस्या है? तो बोले कि हमें समस्या कुछ नहीं है, लेकिन भगवान है और इतने विवाह क्यों? ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमने उनसे परिहास किया, हमने कहा तुम्हारा हुआ है? बोले अभी नहीं हुआ। तुमने कहा हुआ नहीं कि हो नहीं रहा है? तो बोले नहीं नहीं महाराज वो तो आप छोड़िए, लेकिन ये बताइए कि क्यों भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये तो गलत है, और ये कौन से धर्म की रक्षा है? और फिर किस बात के भगवान राम जी को हम मानते हैं, भगवान उन्होंने एक विवाह किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो। अरे हमने कहा भैया देखो, अपने शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है। भगवान ने विवाह क्यों किया इस कथा से समझिए। लोगों को तो ये भी पता नहीं कि छोटी दीपावली मनाते क्यों, तो उनको क्या पता होगा भगवान कृष्ण के विषय में। कहते भगवान कृष्ण ने जब 16,100 कन्याओं को, इन कन्याओं को मुक्त किया कारागार से, तो कारागार से मुक्त होने के उपरांत भगवान ने उनसे कहा देखो अब तुम अपने अपने घरों को जाओ। लेकिन वो कन्याएं बोली प्रभु अब हम घर को नहीं जा सकती। भाई घर को कैसे जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और महाराज अब हमसे विवाह कौन करेगा?
अब हम तो ना तो घर जा सकती हैं, न कहीं विवाह कर सकती हैं, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा तो चिंता मत करो, मेरे साथ द्वारका चलो। मैं द्वारका में तुम हमारी अतिथि की तरह रहो, हम पूरे सम्मान से, हमारे यहाँ स्त्रियों का सम्मान है। भगवान ने कहा भाई हम तो कहते ही हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवताओं का वास होता है। तो आप हमारे साथ द्वारका चलो, वहां हम आपकी व्यवस्था करेंगे, आप आराम से रहिएगा। कहते उन 16,100 कन्याओं ने भगवान से कहा, प्रभु मान लो हम आपके साथ द्वारका आ भी जाए, अरे 1 दिन रहेंगी, 2 दिन रहेंगी, 1 महीना भी रह लेंगी, 2 महीना भी रह लेंगी, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि आप लोग द्वारिका में क्यों रहती हो, भगवान की क्या लगती हो, तो हम क्या बोलेंगे? प्रभु ऐसे तो कैसे चले? तो भगवान ने कहा कि तो फिर क्या करें? तो उन स्त्रियों ने कहा, बोले हमारे पास अब 2 ही मार्ग हैं, 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आप हमसे विवाह कर लीजिए और पत्नी के रूप में हमें ले जाइए, पत्नी के रूप में सम्मान से ले जाइए, पहला मार्ग। और दूसरा रास्ता यह है कि यदि आप हमसे विवाह नहीं करते तो फिर हम आत्महत्या ही कर लें। भाई इससे अच्छा तो हम नरकासुर की जेल में थे, लेकिन बाहर आएंगे, आपके यहाँ द्वारका रहेंगे, लोग पूछेंगे कि तुम भगवान की क्या लगती हो, यदि विवाह होगा तो हम कह सकेंगे भगवान हमारे पति। भगवान चिंता में पड़ गए कि क्या करूं, अब ऐसा तो कैसे कह लूं कि आत्महत्या ही कर लूं, क्या करूं? कहते हैं भगवान ने उन स्त्रियों के प्राण की रक्षा के लिए और जगत में उनको सम्मान दिलाने के लिए उन 16,100 स्त्रियों से विवाह किया, और अब भगवान के 16,108 विवाह हो गए। ये कारण है भगवान के विवाह करने का। भगवान ने किसी वासना के लिए विवाह नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि सम्मान, समाज में स्त्रियों का सम्मान बना रहे। और भगवान श्री कृष्ण तो कितना सम्मान करते हैं माताओं का। आप चिंतन करिए कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल द्रौपदी के अपमान के लिए पूरा महाभारत किया है, क्योंकि भगवान कहते हैं जिस राज्य में स्त्री के साथ, और कोई सामान्य स्त्री नहीं, एक महारानी के साथ ऐसी घटना हो सकती है, क्या वहां कोई सामान्य स्त्री सुरक्षित रह सकती है? तो भैया भगवान तो द्रौपदी के लिए महाभारत करते हैं और कौरवों का सर्वनाश करते हैं। लोग कहते हैं महाराज, अच्छा बहुत गलत बात है जो लोग कहते हैं कि स्त्री के कारण युद्ध होता है। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए, बोले सीता जी नहीं होती तो फिर युद्ध नहीं होता रावण से, अरे भैया द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत नहीं। अरे ऐसा थोड़े, उस स्त्री का क्या दोष है, आप विचार कीजिए। भाई दोष तो अधर्म करने वाले का है ना। इसलिए ये कहना कि सीता जी के कारण युद्ध हुआ, या ये कहना कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। अच्छा आजकल तो हमारे लोगों को पता नहीं क्या समस्या है, अपने शास्त्र तो लोग पढ़ेंगे नहीं, न जाने कहां कहां से ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और कैसा कैसा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। एक बात आपने बहुत सुनी होगी कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, बोले द्रौपदी के कारण हुआ। द्रौपदी के कारण क्यों हुआ, बोले द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा, क्या कहा? जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया था और जल में गिर गया, तो द्रौपदी ने हंस करके उसको कहा दुर्योधन को कि अंधे का पुत्र। लेकिन आप जरा सोचो कि जो संपूर्ण भारत की महारानी है, जो भगवान कृष्ण की बहन है, जो इतनी बड़ी भक्त है, वो ऐसा बोल सकती? आप चिंतन करो। द्रौपदी कोई सामान्य नारी नहीं है, अग्नि सुता है, अग्नि से प्रकट हुई है, अग्नि कन्या है। क्या द्रौपदी ऐसा कह सकती है? लेकिन हम लोगों ने कभी महाभारत पढ़ करके नहीं देखा, हमने हमारे टीवी में देख लिया और विश्वास कर लिया। ऐसा नहीं। आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में ये प्रसंग ही नहीं है। द्रौपदी ने कभी दुर्योधन को ऐसा कहा ही नहीं। इसलिए भैया वो जूते बाहर कर लीजिए।
तो द्रौपदी जी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। लेकिन हम लोग